अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज़। वो वाले एमसीक्यूज़ हैं जो आपकी बुक के एंड में हैं, ठीक है। तो मैंने मार्क पहले से कर लिए, लेकिन आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी, हम पढ़ते जाएंगे और आप लोग उसे साथ साथ नोट करते जाना अपनी नोटबुक पे बुक पे। पहला है जी द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गन्स की स्टडी जो ऑर्गेनिज्म के अंदर है वो हम कहाँ पढ़ते हैं, वी स्टडी इन फिजियोलॉजी। फिर है हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, द अदर नेम ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी इकोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच मुस्लिम साइंटिस्ट इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, तो बुअली सीना है वो साइंटिस्ट। Which one of these bioelements is highest percentage in human body, so that is oxygen. Which of the following contains unicellular organization, that is euglena. Which of these major bioelements is present in the lowest percentage in the human body, that is phosphorus. फिर हमारा आखिरी है if a scientist is studying the methods of inserting human insulin gene in bacteria, which branch of biology may be this, so that is biotechnology. तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने, अब हमने जो पहला जो पेज था उसमें मैंने आपको दिखाए थे वो वाले एमसीक्यूज़ जो थे आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन बुक के चैप्टर के एंड पे। तो ये वाले जो हैं ये एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ हैं जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। पहला है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इज़ फिजियोलॉजी, ठीक है। द प्रोफेशन इन विच द डिजीज़ ऑफ लाइफ स्टॉक आर डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। और लाइफ स्टॉक में आते हैं ये भैंसे, गाय, बकरे वगैरह, ठीक है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, ये तो आप बचपन से पढ़ते हैं। पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर इन अ हैबिटेट इज नोन एज इकोसिस्टम। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया ब्रांचेज में। द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। फिर है रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड इन जियोलॉजिकल पास्ट, उन्हें कहते हैं फॉसिल्स। ये फॉसिल की डेफिनेशन है, ये भी आ सकती है। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज जेनेटिक्स। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज डन इन हिस्टोलॉजी, ये भी ब्रांचेस में पढ़ ली है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, ये बी पार्ट। द ग्रुप ऑफ टिश्यूज डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इज ऑर्गन। The microscopic structure which does a particular job in a cell is known as organelle. फिर it is the study of fossils which are the remains of extinct organisms, ये भी fossil की definition है। Paleontologists study the age and structure of fossils and on this basis study the process of evolution, this is known as paleontology. फिर है an organism that lives in or on another organism on different species causing harm to them is known as a parasite. The study of parasite is done in parasitology. If a scientist is studying drugs and their effects, तो ये pharmacology में पढ़ते हैं। The study of functions of living organisms and their parts is physiology. The member of single species living in a habitat is population. Forestry नहीं है, population है। Unicellular organism do not have distinct nucleus in their cells. वो कौन से? That are prokaryotes, ये आप आगे चैप्टर 4-3 में पढ़ोगे कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्या होते हैं। द ग्रुप दैट इंडिकेट्स यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसका प्रोटिस्ट है, या पढ़ोगे आगे, ठीक है। अभी अब मतलब सोचेंगे कहाँ से आ गया। द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन वाली जो ब्रांच थी वो टेक्सोनॉमी थी। ग्रुप्स ऑफ सेल्स टिश्यू कहलाते हैं। और ग्रीन एल्जाई वो जो कॉलोनीज़ में रहते हैं, जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एक जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी दैट इज़ वॉलवॉक्स। तो आज के लेक्चर में आपको मैंने सारे के सारे एमसीक्यूज़ कवर करवा दिए हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं और इम्पॉर्टेंट और पेपर में आ भी चुके हैं।